हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी ओएसआई की सबसे लोवेस्ट लेवल की लेयर है, सबसे फर्स्ट लेयर है अगर आप बात करते हैं रिसीवर से। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ओएसआई मॉडल की लेयर्स कैसे वर्क करती है सेंडर एंड पे और कैसे वर्क करती हैं आपके रिसीवर एंड पे। तो आज जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट लेयर को पढ़ेंगे, फिजिकल लेयर को। जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है फिजिकल लेयर, यानी कि ये जो लेयर है इसमें सब कुछ जो होगा हार्डवेयर से रिलेटेड होगा। फिजिकल मतलब जिसकी कुछ एग्जिस्टेंस है, ठीक है, जिसकी कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको आप टच कर सकते हो, जो टेंजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डिस्कस करेंगे ना बच्चों, हम सभी फिजिकल एंटिटीज से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन सी केबल यूज होती हैं, कौन सा कनेक्शन होता है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारा जो काम होगा वो आपका टेंजिबल एंटिटीज के साथ होगा। अब आप ये डायग्राम देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो फिजिकल लेयर काम कैसे करती है। जब डेटा लिंक लेयर से डेटा आता है, डेटा लिंक लेयर से डेटा किस फॉर्म में आएगा आपको पता तो अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया, ठीक है। बट डेटा लिंक लेयर क्या है, डेटा को फ्रेम्स के अंदर, फ्रेम्स की फॉर्म में डेटा को सेंड करती है। तो डेटा लिंक लेयर से जो डेटा आया फ्रेम्स में आ गया, यानी कि फ्रेम मतलब क्या, सेम साइज के आपने डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम बना लिए। यानी कि एक फ्रेम के अंदर मान लो यहाँ पर 4 और 2 6 बिट हैं, तो दूसरे में भी आपके 6 बिट हैं, तो 6 के आपने अलग अलग क्या बना दिए, पेयर बना दिए, जिनको हम फ्रेम कहते हैं, ठीक है। ये जो बिट्स होंगी ना बच्चों, ये आपकी यहाँ पर इस मीडिया पर, इस ट्रांसमिशन मीडिया पर, ठीक है, एग्जीक्यूट होंगी, ट्रेवल करेंगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपका कनेक्शन होगा इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। अब ये जो बिट्स जो होंगी कैसे ट्रेवल करेंगी, ये किसी ना किसी मीडिया के थ्रू करेंगी। मीडियम आपका कोई भी हो सकता है, आपका वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, किसी भी फॉर्म में आपका डाटा यहाँ पर सेंड किया जा सकता है किसी भी केबल के थ्रू, ठीक है। जनरली क्या है, कोएक्सियल केबल्स यूज होती थी, फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज होने, सबके मैकेनिज्म जो हम अलग अलग पढ़ेंगे। दूसरा काम क्या है बच्चों फिजिकल लेयर का, एक तो ट्रांसमिशन मीडिया है, उसके बाद कनेक्शन है कि किस फॉर्म में आप डेटा को दूसरे रिसीवर मशीन को भेजेंगे। कनेक्शन में आपका जैसे सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, वो सब आपका यहाँ पर ही होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में एक अलग से लेक्चर मिलेगा आपको, इसके बारे में भी आपको अलग से लेक्चर मिलेगा, ठीक है। अगला है बच्चों हार्डवेयर डिवाइसेस। अब फिजिकल लेयर मैंने बताया था कि डायरेक्टली क्या हार्डवेयर से रिलेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस यूज होते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस जो बच्चे यूज होते हैं यहाँ पर रिपीटर्स और हब, ये दोनों डिवाइसेस जो हैं हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जो फिजिकल लेयर के लिए ही बने हैं। अकेले सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेयर पर ही आपके ये डिवाइसेस यूज होते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी में भी आ सकता है, अगर आप नेट की प्रिपरेशन करें वहां पर भी पूछा जाता है कि कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस जो फिजिकल लेयर में यूज होते हैं। तो रिपीटर और हब, ये दोनों डिवाइसेस आपके इंडिपेंडेंटली आपके फिजिकल लेयर के अंदर यूज होते हैं। अगला है बच्चों कनेक्टर्स। अब आप कनेक्ट कैसे करते हैं एक मशीन को दूसरी मशीन से, ठीक है। कितने टाइप के यहाँ पर कनेक्टर्स हैं, वो भी आपका क्या है, फिजिकल लेयर का ही पार्ट है। उसके बाद है बच्चों आपके पास मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करते हैं ऑलरेडी आप वीडियो देख चुके हो, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, जहां से आपको थोड़ा सा मोटा मोटा सा आइडिया हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में। तो ये जो काम होता है ये भी आपका कहाँ होता है, फिजिकल लेयर पर होता है। जो नेक्स्ट है बच्चों ये है एनकोडिंग। एनकोडिंग का क्या मतलब होता है, एनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चों जैसे आप ना यहाँ पर जो डाटा भेज रहे हो 0-1 की फॉर्म में भेज रहे हो, यानी कि आप डिजिटल फॉर्म में डाटा भेज रहे हो, तो आपकी जो दूसरी मशीन होगी वो भी डिजिटल फॉर्म में ही उस डाटा को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एनकोडिंग। तो ये जो एनकोडिंग है, एनकोडिंग का काम भी आपका फिजिकल लेयर पर होता है। एनकोडिंग कौन कौन सी पढ़ेंगे आप इसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों आप मैनचेस्टर, यहाँ लिख देती हूँ, ये है मैनचेस्टर,
एनकोडिंग पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, और एक ही डिफरेंशियल। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बच्चों, जरूर मिलता है आपको एक क्वेश्चन यहाँ से। तो एनकोडिंग के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, एनकोडिंग क्या है, और मैनचेस्टर एनकोडिंग और डिफरेंशियल एनकोडिंग, ठीक है। उसके बाद टोपोलॉजी, जो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है फिजिकल लेयर का, बट टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा टोपोलॉजीज में कि आपके पास बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश है, स्टार है, ठीक है। तो इन टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और जो जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना बच्चों, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखो टोपोलॉजी आप एक बार देखोगे आ जाएंगे, बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े टेक्निकल आते हैं। तो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि किस टोपोलॉजी की क्या एडवांटेजेस हैं। टोपोलॉजी में आपका जैसे बस टोपोलॉजी है, कौन कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं, किस तरीके से डाटा ट्रांसफर होता है, रिपीटर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो कहाँ लगाए जाते हैं, टर्मिनेटर्स होते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। और कोई भी क्वेश्चन जो होगा आपको टोपोलॉजी से रिलेटेड नहीं छोड़ेंगे अगर आपने ये लेक्चर अटेंड कर लिया। तो ये कुछ फंक्शनैलिटीज थी बच्चों, लाइक आपके ट्रांसमिशन मीडिया, कनेक्शंस, आपका फिर आ जाता है आपका यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइसेस, कनेक्टर्स आ जाते हैं, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर आ जाता है, एनकोडिंग है, और टोपोलॉजी से। ये आपकी 7 फंक्शनलिटीज हैं जो आपकी फिजिकल लेयर परफॉर्म करती है। अब अगले लेक्चर में आप 1 बाय 1 ये पढ़ेंगे कि पहले आप ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम कनेक्शंस के बारे में 1 बाय 1 हम सभी की सभी फंक्शनलिटीज को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चों। इससे पहले मैंने आपको बताया था OSI की लेयर्स, ठीक है, OSI की क्या लेयर्स है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। वहाँ से फिर मैंने अपना एक टॉपिक पिक किया, फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनलिटीज़ हैं, आपको एक बेसिक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन जाता है कि कौन कौन सी फंक्शनलिटीज़ जो है फिजिकल लेयर परफॉर्म करती है, वो सब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब 1 बाय 1 आप हर एक फंक्शनलिटीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहे, यही मेरी विशेष हैं। और आज के लिए इतना ही बच्चों, और पसंद आया हो तो आपका बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे मोटिवेशन के लिए जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा बच्चों, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।